दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज हम जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आजाद बिंद हत्याकांड के बारे में, जिसको आप जो है दूल्हा हत्याकांड के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि यह घटना जो है दूल्हा हत्याकांड के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुई थी कि बारात जा रही थी और रास्ते में जो है 2-3 शूटर आते हैं, उसके बाद कार में तड़ातड़ जो है गोली चलाते हैं, उसके बाद दूल्हे को मौके पर ही जो है उसकी हत्या करके फरार हो जाते हैं। अब उस घटना में जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, चूँकि जो मुख्य जो हत्यारे हैं यानी मुख्य जो है अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। जिसमें जो है भोले और रवि यादव और एक व्यक्ति और यानी 3 लोग जो है उसमें हैं, प्रदीप बिंद। अब प्रदीप बिंद, भोले यानी जिला पंचायत दरअसल राजनीतिक कुछ पकड़ भी बताई जा रही है। राजनीतिक पकड़ इसलिए बताई जा रही है कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर जो पंचायत राज मंत्री हैं वो जाकर के बोलते हैं कि प्रेम प्रसंग में जो है यह हत्या हुई थी और यह उन्होंने दावा किया था कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई थी, जिसको लेकर के जो है तमाम मामला जो है और आक्रोशित वह परिवार हो गया है। और धरना प्रदर्शन जो है अब जिलाधिकारी और एसपी कार्यालय पर जो आजाद बिंद यानी दूल्हे की जो बहन है सौम्या बिंद, वह जो है तमाम लोगों को लेकर के और वहां पहुंच रही है और धरना प्रदर्शन कर रही है। तो पांडे जी, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि इसके पहले जो है करीब 2-3 साल पहले अनुराग यादव हत्याकांड हुआ था। दरअसल वह चर्चित जो हत्याकांड था और केवल अब जौनपुर ही नहीं, देश प्रदेश पूरे विदेश में जो बैठे हैं उन लोगों को भी इंतजार था कि अनुराग यादव में कुछ होगा, लेकिन अनुराग यादव में आज तक जो है न बुलडोजर चला न हत्यारों के ऊपर। हालांकि जेल तो गए लेकिन वह सब निकल गए और कोई जो है कठिन से कठिन जो है कोई कार्यवाही जिसको कहते हैं कि जो है दंडात्मक मतलब कठोर कार्यवाही, तो न तो कठोर कार्यवाही उन लोगों पर हो पाई। हत्यारे जो है फिर बाहर निकल करके और उनके पिताजी का फिर पीछा कर रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने बताया था कि कुछ हत्यारे जो है उनके एंटी पार्टी वो लोग फिर पीछा कर रहे हैं। तो चलिए, उस मामले को तो 2 साल हो गया, वह ठंडे बस्ते में धीरे धीरे करके जो है उस पर तो तारीख मुकदमा चल रहा है। अब ये जो ताजा मामला है, इस ताजे मामले में भी आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो अभी आपने मुद्दा उठाया है जौनपुर हत्याकांड वाला, दूल्हा हत्याकांड वाला, ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के न्याय व्यवस्था पर या कानून व्यवस्था पे एक कठोर कुठाराघात है। योगी द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों द्वारा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, लेकिन उसी कानून के शासन को धत्ता बताते हुए खुलेआम दूल्हे की गाड़ी का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके बाइक द्वारा रोकी जाती है और खुलेआम गोली चलाई जाती है। इन सब के बावजूद भी आज तक हत्यारों का अभी सही हत्यारों का को पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाती है। वो इनकाउंटर भी दिखाते हैं तो फेक इनकाउंटर में गोली मारी जाती है पैर में, लेकिन उस दूल्हे की बहन कहती है कि नहीं, जिसको गोली मारी गई वो हत्यारे नहीं, हत्यारे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। उसी में एक मंत्री द्वारा भाषण दिया जाता है या बयानबाजी की जाती है कि दूल्हे का प्रेम प्रसंग के नाते हत्या किया गया। ये कहीं न कहीं ये मैटर को दबाने का एक जरिया है। जो मुद्दा है ना उसको कहीं न कहीं कमजोर किया जाए किसी तरह से, ये मंत्री जी का बयान उस पर दर्शाता है। और रही बात कानून व्यवस्था बनाए रखने की, तो उत्तर प्रदेश में त्रिपाठी जी देखिए, आए दिन डेली कहीं न कहीं हत्या, लूटपाट, छिनैती, जघन्य जो है अपराध हो रहे हैं। पुलिस लीपापोती के लिए किसी के पैर में गोली मार रही है, कहीं एनकाउंटर कर रही है, लेकिन आज भी अपराधियों के मन कहीं न कहीं बढ़े हैं, हौसले बुलंद हुए हैं। गवर्नमेंट के इतने प्रयत्नों के बावजूद भी कानून व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर हुआ है। कानून व्यवस्था के ऊपर उत्तर प्रदेश की कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि वहाँ पे हुआ, इलाहाबाद में भी कल परसों की घटना है, एक प्रॉपर्टी डीलर की खुलेआम गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तो कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट की कथनी और जो यथास्थिति उसमें बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, ये अपराधियों का खुलेआम तांडव है। गवर्नमेंट के ऊपर समझ लीजिए एक तमाचा है, एक तरह से कहा जाए। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, दूसरे दिन ही हत्या हो जाती है। ये कहीं न कहीं गवर्नमेंट के कथनों पर अपराधियों द्वारा एक लिपा या कहें कि नमक छिड़कने वाली बात है। अगर इतनी ही अच्छी व्यवस्था होती तो अब तक अपराधी उठा लिए गए होते। एक छोटी-मोटी घटना में एनकाउंटर कर दिया जाता है, हत्या में जो है अपराधी नहीं पकड़े जाते, जबकि खुलेआम गोली मारते हैं, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है, अपराधियों को चिन्हित भी किया जाता है, उसके बावजूद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और उसमें मंत्री जी का बयानबाजी की नहीं, वो
प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या हुई, कहीं ना कहीं ये भी गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह जरूर उठाती है। एक पांडे जी, इसमें एक बात हम आपसे जो है जिक्र करेंगे। दरअसल जो पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जब उन्होंने यह बात कहा कि प्रेम प्रसंग में जो है हत्या हुई है, दरअसल जो दुल्हन थी सोनी बिंद, और जो ये हत्या हुई है, तो दरअसल उन लोगों ने काफी बार मना किया कि सोनी बिंद से शादी मत करो। और चूंकि अच्छा, मामला ये शादी को लेकर के नहीं है। अगर हम सौम्या की बात करें, अगर आजाद बिंद के घर वालों की बात करें, तो उन लोग बता रहे हैं कि इसके पहले भी एक बार उन लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। तो इनको, इनके पिताजी को चोट लगा था, इन लोगों को चोट लगा था, हाथ और पैर टूट गया था, इस तरीके से बता रहे थे, लगा था। तो चलिए, इसको तो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो बयान मंत्री जी का है, उसमें एक चीज ये है कि जो रवि यादव है, तो रवि यादव को बता रहे हैं कि अरे वो तो बहुत बड़ा बदमाश है। लेकिन अगर वही जो है, अगर सौम्या ये बता रही है कि नहीं, उसमें जो है ये जो शोले राजभर जो है जिसको पकड़े हुए हैं, और भोले राजभर जो नहीं पकड़ा गया है। शोले राजभर दरअसल बता रहे राजनीतिक उसका पकड़ है, वो जिला पंचायत का कुछ है वो। तो भोले राजभर, यानी भोले राजभर और प्रदीप बिंद, इन दोनों के बारे में जो है वह चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन वही रवि यादव को कह रहे हैं वह बहुत बड़ा बदमाश है। तो ये समझ में नहीं आता कि क्या यहाँ एक तरीके से जो है यादव को लेकर के, जातिवादी को लेकर के, ये अगला बदमाश है, और ये जो बिंद जिनको घर से बताया जा रहा है कि नहीं यह भी अपराधी शामिल हैं, तो इसी बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं मंत्री जी। इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की मटिया मेट हो गई हो जातीय राजनीति को लेकर के। इसमें पूरी की पूरी राजनीति जो है कहीं ना कहीं कोई भी अगर अपराधी अपराध करता है, जातीय चश्मे से देखा जाता है, तो उसको जो है जस्टिफाई किया जाता है। आज यादव अगर कोई अपराध करता है तो उसे कहा जाता है कि नहीं, यादव इसलिए सताया जा रहा है। आज अगर एक राजभर फंसता है तो उसको कहीं ना कहीं उसका जो है एंगल घुमा दिया जाता है कि कहीं प्रेम प्रसंग दिखाता है, कहीं कुछ दिखाता है। एक मंत्री द्वारा इस तरह से कहा जाना ये ठीक नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं है, अपराधी की जात केवल अपराध होती है। अगर गवर्नमेंट अपराधियों की जात को लेकर के और जातीय चश्मे से देख के राजनीतिक कार्यवाही की जाएगी, तो शायद आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश जहां जाएगा वो शायद उठने के लायक नहीं बचेगा। जैसे अभी राजभर का आपने स्टेटमेंट उठा के देखा है, राजभर की शोले राजभर, भोले राजभर को लेकर के कहीं ना कहीं ढीला रवैया, और रवि यादव को लेकर के कहीं उत्तेजक बयानबाजी, ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जातीय उन्माद को फैलाएगा। और आने वाले भविष्य में ये ऐसी राजनीति देश के लिए या इस राज्य के लिए शायद ठीक नहीं होगी। पांडे जी, करीब करीब अब ये इस घटना को लेकर के जो है 19 या 20 दिन करीब करीब हो रहे हैं, और अब जो है सौम्या बिंद जो है, आजाद बिंद की बहन, जो दूल्हा है था उसकी बहन जो है, वो तमाम लोगों को लेकर के, और इस चिलचिलाती धूप में, जहाँ कहा जा रहा है कि 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर है, इस पर जो है तमाम लोगों को लेकर के वह धूप में वो लोग बैठे हुए हैं, और तमाम जो है निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग बाहर निकलिए, बात करिए इस तरीके से। लेकिन वही अधिकारी जो है चुप्पी साध के जो है बैठे हुए हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या ये लगता नहीं है कि एक बार जो है अनुराग यादव मामले की तरह इस मामले को भी यह लोग जो है ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं? या इतना चुप्पी क्यों? योगी आदित्यनाथ जैसे कानून व्यवस्था, और इतना शांत क्यों? क्या लगता है कि ये लोग क्या चाहते हैं ये लोग? तिवारी जी, ये तो राजनीति है। राजनीति अच्छे अच्छे मैटर को दबा देती है, तो इसकी क्या बुनियाद है? अब उसकी बहन लगी है कि मैटर दबने ना पाए, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हिला वाली लीपा पोती में लगी है। प्रशासन भी वही लीप पोत के कहीं ना कहीं इसको इस मुद्दे को दबाना चाहती है, क्योंकि आज लगभग 10-12 दिन 15 दिन मुद्दे को हो गया उठे हुए या हत्या हुए हुए। आज तक पुलिस प्रशासन जो अपराधी उसमें संलिप्त नहीं थे वो तो पकड़े गए, लेकिन जो मुख्य अपराधी थे वो अभी तक नहीं पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ही कमजोरी है, और प्रशासन की हिला हवाली कही जा सकती है। क्योंकि ये जो एक रवि यादव है, उसका एक बीजेपी के बड़े कद्देवर नेता या कहे मंत्री से भी संबंध बताए जा रहे हैं। उनके दबाव के नाते उस पर जो है वो पुलिस कार्रवाई कायदे से नहीं की जा रही। ऐसा लोगों में एक जो है वो कानाफूसी है। तो हो सकता है सीधे सीधे किसी के ऊपर हाथ न डाला जाए, तो क्या किस ओर इशारा करता है तिवारी जी? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी बड़े राजनीति, लेकिन ये जो घटनाएं हैं या जो घटनाओं का क्रम है, वो इशारा तो जरूर करता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रश्रय में है अपराधी, या तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक प्रश्रय में है जो इस तरह से बच रहे हैं। प्रशासन चाहे तो शायद जमीन में गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ के जो है वो पोस्टमार्टम करवा लेती। तो ये तो अपराधी खुलेआम कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, सब सर्विलांस में मोबाइल लगी होंगी, सब जानते हैं। लेकिन
ये कहीं राजनीतिक प्रश्रय में ही हो सकता है बच्चे, इस ओर लोगों का इशारा है। अब आने वाला भविष्य क्या है, प्रशासन क्या करती है, हो सकता है कि एंगल कहीं और मोड़ ले। अभी प्रेम प्रसंग उठ रहे हैं, हो सकता है कहीं पुराना कोई इन लोगों का विवाद भी सामने आ सकता है। जैसे अभी आपने कहा कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी, इनके ऊपर भी जो दूल्हा मारा गया है, इससे बताया जाता है कि अपराधियों से पहले कुछ विवाद हुआ था किसी मुद्दे को लेकर के, तो हो सकता है उसमें भी अभी कुछ एंगल छानबीन में आए। लेकिन ये तभी होगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे, वो उनसे पूछताछ होगी, छानबीन होगी, तभी तो समझ में आएगा। अब ये प्रशासन के ऊपर है कि वो कितने जल्दी उनकी गिरफ्तारी होती है उनके द्वारा, और उनसे छानबीन या पूछताछ के बाद पूरे मैटर सामने आते हैं। पांडे जी, बड़े शर्म की बात है, 25,000 का इनाम शुरुआती में जो है इन लोगों पर रखा गया था। अब इस समय जो है 1 लाख रुपए रखा गया, यानी 25 से 50, 50 से फिर 1 लाख जो है इनाम रखा गया है। लेकिन अभी तक जो है उन लोगों का दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं है। पुलिस की 10 टीमें, बताया जा रहा है 10 टीमें जो है उनकी जो है तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव ने भी आज वीडियो जारी करके उन्होंने भी कहा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है और मैं चलने लायक भी नहीं हूँ, नहीं तो मैं पूरा परिवार लेकर के उस बेटी के साथ जो है पहुंचता। और उन्होंने निवेदन किया है कि जो लोग भी हैं, चाहे मीडिया बंधु हों, चाहे लोग हों, उनका साथ दें। मुझे तो न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर बेटी अगर लड़ रही है, धूप में लड़ रही है, तो उसको जो है न्याय जरूर आप लोग जो है दिलवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग मिल करके। क्या कहेंगे एक बार जो है जो दूल्हा हत्याकांड के मामले को देखने वाले हैं उनके बारे में, और खासकर जो है न्याय प्रक्रिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रकरण अगर इस तरह से चलता रहा तो अपराधी धीरे धीरे मनबढ़ हो जाएंगे। ये छोटे मोटी घटनाओं को भी एक हत्या का रूप देने लगेंगे। तो इस अपराध में कहीं न कहीं अपराधियों का पकड़ा जाना और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होना, ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए, लोगों में शांति बनाए रखने के लिए, और लोग आगे से इस तरह का अपराध न करें या अपराध करने से पहले 5 बार सोचें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपराधियों को पकड़ा जाना। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इसीलिए अभी प्रचारित प्रसारित हो रही थी या जानी जाती थी, यहाँ पर अपराधी नहीं पनपने पाते और इनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन आप पिछले 5-6 महीने की घटना को उठा के देखिए कि आए दिन कहीं न कहीं हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है, चोरी छिनैती, ये तो आम बात हो गई है। आप कोई भी जिला उठा के, अभी परसों की घटना इलाहाबाद में है, वो कौन अहमद करके मारा गया है, खुलेआम उसको गोली मारी गई है। तो ये अगर इन घटनाओं पे कठोर कार्रवाई नहीं होती अपराधियों पर, तो ये आए दिन बढ़ता चला जाएगा और आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके खिलाफ कहीं न कहीं गवर्नमेंट को और प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को खुलेआम कहीं न कहीं उठा के एनकाउंटर कर देना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों, पांडे जी का हमारे साफ कहना है कि अगर इस तरीके से होगा तो आप समझ लीजिए कि अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और हत्याएं और रेप की घटना या कोई भी अपराध जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि उनके हौसले बुलंद होंगे। आपका क्या राय है इस पर जो है कि इनके साथ क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।